लाहौर में कहना ट्यूशन सेंटर के बाद बागबानपुरा स्कूल की छत गिर गई। जेर तामीर स्कूल की इमारत में बच्चों का समर कैंप जारी था। इस दौरान तीसरी मंजिल की छत गिर गई। वाक़े में एक बच्चा जान बहक और 4 मजदूर जख्मी हो गए। हादसे के वक्त 60 बच्चे इमारत में मौजूद थे। मुतासरा स्कूल को सील कर दिया गया। टीचर समेत 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। वज़ीर आला पंजाब का स्कूल की छत गिरने के वाक़े का नोटिस, फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। गैर कानूनी समर कैंप्स के खिलाफ कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर और एलिमेंट्री वुमेन विंग की AIO मुअत्तल। CEO एजुकेशन अथॉरिटी के मुताबिक सैयद बिलाल काज़मी और ताहिरा नज़ीर को फौरी मुअत्तल कर दिया गया। स्कूल इंतजामिया और ठेकेदार के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। शहर भर में समर कैंप्स बंद करवाने की हिदायत। कहना लाहौर में ट्यूशन सेंटर पर ज्यादा मलबा डालने से छत गिरी। कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। हादसे के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे सेंटर में मौजूद थे। बच्चों की आवाज सर पर ज्यादा चोटें लगने से हुई। किसी मुतालिका सरकारी इदारे या अहलकार की गफलत नजर नहीं आई। मुकदमा दर्ज करके घर के मालिक और उसके भाई समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया। सानिया कहना की रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। कहना का वाकया दिल दहला देने वाला है। ट्यूशन सेंटर से मुताबिक बिल मौजूद है और अमल दरामद भी हो रहा है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ऐसे मामलात हर शहरी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी। यकीन दहानी करने के जहां बच्चों को भेज रहे हैं वो जगह महफूज है भी या नहीं। कालाम की सैफुल्ला झील में कश्ती उलटने से जान बहक। एक ही खानदान के 6 अफराद की मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। लाशें महूरन झील के करीब से निकाली गईं। बोट ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश, आंधी और फ्लैश फ्लडिंग के दौरान छतें और दीवारें गिरने से अमवात की तादाद 7 हो गई है और 19 अफराद जख्मी हुए हैं। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मरने वालों में 3 बच्चे और 1 खातून शामिल हैं। मजमूई तौर पर 38 घरों को नुकसान पहुंचा। 2 मकानात मुनहदिम हो गए। ह्यूमन प्लेसेंटा केस की तहकीकात में बड़े इंकशाफात। प्लेसेंटा से एंटी एजिंग इंजेक्शन तैयार किए जाते थे। एक इंजेक्शन की पाकिस्तानी मार्केट में कीमत 7 लाख रुपए तक है। लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में मुबैना एजेंट्स की निशानदही, कस्टम्स और वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों के किरदार को भी तहकीकात शुरू। FIA जराये के मुताबिक वियतनाम भेजी जाने वाली प्लेसेंटा की 100 किलो की खेप रोक ली गई। कराची के सरकारी अस्पताल से मुबैना तौर पर इस्तेमाल शुदा सिरिंज से बच्चों में HIV फैलने का केस। सिंध हाई कोर्ट ने 2 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली। वालिदैन का एहतजाज। इंसाफ के निज़ाम में कैदियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को कलीदी हैसियत हासिल। महज फैसलों से नहीं बल्कि मौसर अमल दरामद से निज़ाम इंसाफ में बेहतरी आएगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी का जेल इस्लाहात पर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। ज़ेरे इल्तवा केसेस को निपटाने में अहम पेशरफ्त हुई। जेलों की हालत-ए-ज़ार बेहतर बनाना सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी करार। कॉन्फ्रेंस में 4 वज़राए आला ने भी शिरकत की। The real issue is not terrorism. Let this be very clear. The real issue is not terrorism. The real issue is the growing disposition within the Indian leadership to treat shared international river system. इंडस के पानी में किसी भी रुकावट का असर हर पाकिस्तानी पर पड़ेगा। पाकिस्तान का मसला कौम को तकसीम नहीं बल्कि मुत्तहिद करता है। भारत पहलगाम वाक़े को जवाब बना रहा है। भारतीय इक़दाम के पीछे वसाइल पर कब्जे की सोच कार फरमा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने दहशतगर्दी को जवाब बनाना नाकाबिल कबूल करार दे दिया। इंडस वाटर कमिश्नर्स के दरमियान राबते के बाज़ाब्ता चैनल्स मौजूद हैं। पाकिस्तान का कमिश्नर भारतीय हम मनसब से राबता करेगा। पाकिस्तान की जानिब से सिंतास मुआहिदे की तमाम शर्तों पर अमल दरामद जारी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, तमाम बातचीत इंडस वाटर ट्रीटी के दायरेकार में जारी रखने का आस।
वज़ीर आज़म कल तुर्की और ईरान के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्क सदर से मुलाकात करेंगे। शहीद ईरानी रहबर आला की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा और वफ़ाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के साथ जाएंगे। ईरानी शहीद रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी की 9 जुलाई को मशहद में तदफीन की तैयारियां। 6 रोज़ा सोग और तदफीन की तकरीबात ईरान के अलावा 5 इराक़ी शहरों में मुनाक़िद होंगी। आगाज़ हफ्ते को तेहरान के ग्रैंड मुसल्ला में होगा, जहां आवाम को शहीद के आखिरी दीदार का मौका मिल सकेगा। पीर को तेहरान की सड़कों पर जनाजे का बड़ा जुलूस निकाला जाएगा। 7 जुलाई को मैयत कुम पहुंचाई जाएगी, जिसके बाद इराक़ी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। पाकिस्तान और कतर की सिफारतकारी में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। दोहा में दोनों ममालिक के सालिसों की अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरात कारों से मुलाकातें। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस्लामाबाद MOU पर मज़बूत पेशरफ्त हुई। लेक लोसन समिट के बाद मुज़ाकरात का नया मरहला शुरू हो गया। अगली मुलाकात साबिक़ ईरानी सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात के बाद तय की जाएगी। अमरीका और ईरान अबूरी जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए बराह रास्त राबता चैनल कायम करने पर मुत्तफिक। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी के मुताबिक कतर से बातचीत में तय हुआ कि ईरान $6 अरब के असासादात की बहाली पर रकम का एक हिस्सा अपनी ज़रूरत की अशिया खरीदने पर खर्च करेगा। अमरीकी बहरिया का सी हॉक हेलीकॉप्टर बहरा अरब में गिरकर तबाह। सेंटकॉम के मुताबिक हमले के 3 अरकान जख्मी, जबकि एक लापता हो गया। अहलकार की तलाश के लिए हंगामी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वाज़ेह किया, हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग दुश्मन हमले का नतीजा नहीं। ये 1 माह के दौरान बहरा अरब में तबाह होने वाला अमरीकी फौज का दूसरा हेलीकॉप्टर है। पंजाब में शफाफियत और ई गवर्नेंस के फरोग के लिए सूबाई हुकूमत का बड़ा इक़दाम। वज़ीर आला की हिदायत पर सूबे में जदीद ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम बाकायदा नाफिज कर दिया गया। खरीदारी का पूरा निज़ाम मुकम्मल डिजिटल और शफाफ बनाने के लिए तमाम महकमों को हिदायत जारी। ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम से गुज़श्ता माली साल के दौरान 70 अरब रुपए की बचत हुई। आज बहुत सारे और डिस्ट्रिक्ट्स में जो है वो ग्रीन बस जा रही है और मुझे पता है कि इन बसेस की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो इस साल अभी तकरीबन 1100 बसेस जो हैं वो सड़कों पे मौजूद होंगी। पंजाब के 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने खिताब में बताया कि अगले मरहले में तहसीलों में भी ग्रीन बस सर्विस का आगाज़ होगा। ग्रीन बस सर्विस से खास तौर पर ख़वातीन फ़ायदा उठा रही हैं। उन्होंने ग्रीन बस सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा करार दे दी। वज़ारत ख़ज़ाना ने अखराजात की हिकमत अमली मुरतब कर ली। रवा माली साल के अखराजात की हिकमत अमली वज़ारतों, डिवीजन्स और दीगर इदारों को इरसाल। पहली सहमाही में जारी अखराजात की मद में 20% फंड्स जारी किए जाएंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में ज़मीनों की खरीदो फरोख्त से मुतालिक बड़ा फैसला। मुख्तलिफ इलाकों में ज़मीन की खरीदो फरोख्त पर पाबंदी गैर कानूनी करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी की दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। रावलपिंडी में अडयाला जेल से मुंतकली के दौरान वैन से फरार होने वाले मजीद 3 मुल्जिमान दोबारा गिरफ्तार। 14 में से 11 हवालाती पकड़े जा चुके हैं। हुकूमत ने पेट्रोल पर और डीजल पर क्लाइमेट लेवी ₹2.5 फी लीटर बढ़ा दी। पेट्रोलियम लेवी में ₹2.5 कमी। सोने की कीमत में दोबारा इजाफा। 9,000 रुपए महंगा। फी तोला कीमत 4,28,000 रुपए से तजावुज कर गई। पेशावर में कस्टम एनफोर्समेंट ने कार्रवाई के दौरान 1 अरब से ज्यादा मालियत का स्मगलिंग का सामान और गाड़ियां जब्त कर ली। कस्टम ने 2 हफ्ते में अरबों रुपए मालियत की स्मगल शुदा अशिया जब्त कर ली।
हॉलैंड और वेनेजुएला से आने वाली 2 खवातीन लाहौर में $15 लाख तावान के लिए अगवा। एक खातून के वालिद ने हॉलैंड से 1-5 पर मदद तलब की। वजीर आला के हुक्म पर 2 घंटों के अंदर खवातीन बाजियाब, 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। इस्लामाबाद में सीडीए और पुलिस सीनियर सियासतदान सफदर अब्बासी और उनकी अहलिया नाहिद खान की रिहाइशगाह गिराने के लिए पहुंच गई। अदालती स्टे ऑर्डर मौजूद होने के बावजूद जबरदस्ती घर से निकाला जा रहा है, सफदर अब्बासी का दावा। आईफोन सलाम का जवाब तो देता है, जय श्री राम का नहीं। भारत में जुनूनी हिंदुओं ने मोबाइल फोन्स के टॉप ब्रांड को हिंदू दुश्मन और जिहादी करार दे दिया। मोदी सरकार से आईफोन पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। मुंबई में मूसलाधार बारिश के बायस शहर के कई इलाके जेर आब आ गए। मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। शदीद बारिश के बायस मुतादिद सड़कें पानी में डूब गई। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होने से अवाम को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। बारिश के दौरान एक शख्स के हलाक होने की तस्दीक। महकमे मौसमियात भारत ने मुंबई और गिरदोनवाह के अजला में मजीद बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन मिलकर जद्दा में जदीद बैनुल अक़वामी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप में बेल्जियम ने सेनेगाल को शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने कांगो को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। अमेरिका बोस्निया को शिकस्त देकर अगले मरहले में पहुंच गया। फीफा वर्ल्ड कप में टोरंटो पुलिस की दौड़ें लग गईं। पुर्तगाल की टीम टोरंटो पहुंची तो रोनाल्डो की एक झलक देखने हजारों अफराद एयरपोर्ट की तरफ पहुंच गए। नॉकआउट मरहले में पुर्तगाल का मुकाबला आज क्रोएशिया से होगा। फीफा वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका पहुंचने वाली अर्जेंटाइन टीम के एयरपोर्ट पर सख्त तरीन तलाशी। लेजेंड फुटबॉलर मेसी भी हैरान रह गए। ईरानी फुटबॉल टीम का वतन वापसी पर पुरतपाक इस्तकबाल। कौमी परचम और खैर मकदमी बैनर थामे सैकड़ों अफराद तेहरान एयरपोर्ट पर पहुंच गए। बड़ी स्क्रीन पर टीम के वर्ल्ड कप के मैचेस नश्र किए गए। शहरियों ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए नारे भी लगाए। और स्पाइडरमैन का पाकिस्तानी मद्दाहों के लिए खुसूसी पैगाम। मुसलसल मोहब्बत देने पर शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान में रिलीज होने वाली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे को कामयाब बनाने की अपील।